नमस्कार। आज दो बड़े मुकाबले। अगर विमेन्स वर्ल्ड टी20 की बात की जाए तो भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। रात 8:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि पहला मुकाबला खेला गया था। हरमनप्रीत कौर ने शतक भी लगाया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। टीम इंडिया पाकिस्तान को पस्त कर देगी। लेकिन बात करते हैं भारत विंडीज तीसरे टी20 मुकाबले की। भारत सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुका है। 2-0 की अजय बढ़त भी टीम इंडिया के पास है। चेन्नई में जीतकर 3-0 से क्लीन स्वीप हो जाएगा वेस्टइंडीज का। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चेन्नई में टीम इंडिया बनेगी चैंपियन। तो मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। भारत 2-0 से सीरीज में आ गया और इस सीरीज की अगर बात की जाए तो वेस्टइंडीज की टीम को टक्कर देती हुई टीम इंडिया को नजर नहीं आई है। मनी सर, आज क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ गैप भी रहा है, कुछ खिलाड़ी नए आ जाएंगे। मैच से क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ विंडीज फाइट बैक करेगी इसमें, या फिर रोहित शर्मा आएंगे, भारतीय टीम आएगी, फिर धोके चली जाएगी और वेस्टइंडीज अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वापस? देखिए, आखिरी 2 वनडे इंटरनेशनल्स और पहले 2 टी20 मैचेस बोरिंग हो गए, क्योंकि जिस तरह से डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया की टीम खेलती है अपनी कंडीशंस में, वेस्टइंडीज़ की टीम ने पहले 3 वनडे इंटरनेशनल्स में तो मुकाबला किया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है खो गए या ये सोचने लगे कि इस इंडियन टीम को इन कंडीशंस में कैसे हराएं। यंगस्टर्स हैं वेस्टइंडीज़ की टीम में जो बहुत टैलेंटेड है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैच मुकाबले का हो, कड़ा मुकाबला हो। वेस्टइंडीज़ के पास आज एक एडवांटेज ये होगा कि बुमराह नहीं है इंडियन टीम में और कुलदीप यादव नहीं है इंडियन टीम में, जो कि शुरू में बुमराह परेशान करते थे, मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव परेशान करते थे। ये दोनों बॉलर्स के ना होने से वेस्टइंडीज़ के, देखिए, कई बार साइकोलॉजिकली भी आपको फर्क पड़ जाता है। साइकोलॉजिकली वेस्टइंडीज़ की टीम में ये होगा कि हाँ, अब वो 2 बॉलर्स नहीं है जो हमें परेशान कर रहे थे, सो हमें जो हमारे अंदर टैलेंट है उसे पूरा मैदान पर उतारना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पता है कि अब इस मैच के बाद तो वापस घर चले ही जाना है, तो खुलकर भी खेलते हैं जो टीम टूरिंग टीम होती है। सो लेट्स होप कि अच्छा मुकाबला हो ताकि क्रिकेट देखने में मजा। मनी सर, क्या एक प्रॉब्लम वेस्टइंडीज के साथ ये भी रही है कि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं हिट्स मारने में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। पहले तो उनके कप्तान का रोल समझ में नहीं आ रहा है, और वेस्टइंडीज शायद ऐसे कप्तान ढूंढ के लाता है जिनकी अपनी यूटिलिटी नहीं होती। चाहे आप देखें डैरेन सैमी की बात कर लें, वर्ल्ड टी20 उन्होंने जिताया, खुद कभी गेंदबाजी नहीं करते थे, बैटिंग करने आते थे तो कभी नंबर 8 पे आते थे। कार्लोस ब्रैथवेट के साथ भी कुछ वैसा ही होते हुए आ रहा है, और जैसन होल्डर के साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ था कि उनकी भी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ब्रैथवेट ऐसा लग रहा है जो कोलकाता में 4 छक्के मारे थे, उसकी एवज में 40 मैच खेल चुके हैं अभी तक। और उसी की वजह से शायद उनको कैप्टन भी बना दिया है। मुझे लगता है कि उनको कैप्टन देखना चाहिए, शे होप या हेटमायर के, इन दोनों में से किसी को कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो जब शॉट्स खेलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पास हर बॉल का जवाब है, लेकिन वो कई बार जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आपके ऊपर, हमने रोहित शर्मा के साथ देखा था, जब वो कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कितनी कंसिस्टेंसी आ जाती है उनके परफॉर्मेंसेज में। सो आई थिंक वेस्टइंडीज़ को कुछ ऐसे कैप्टन्स देखने होंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते मैदान के ऊपर। उनको कैप्टन आप बनाएंगे तो देखिएगा टीम का रुख ही बदल जाता है। ब्रैथवेट हो या होल्डर हो, होल्डर अब लय में आने शुरू हुए 30-40 टेस्ट मैच खेलने के बाद। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा, डैरेन सैमी थे जिनका पता ही नहीं था कि बैट्समैन थे कि बॉलर थे कि फील्डर थे। सो आई थिंक वेस्टइंडीज़ का जो बोर्ड है उन्हें सोचना होगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में ऊपर आए। चलिए बनी सर, भारत के नजरिए से अगर बात करें, शिखर धवन उनके लिए अच्छा, वनडे सीरीज अच्छी नहीं रही, टी20 सीरीज के पहले मैच में रन नहीं बने, दूसरे में 45 रन बना के एक संकेत उन्होंने जरूर दिया। उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट है मैच की रन बनाए, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है कुछ ही दिनों के बाद। 21 तारीख से ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज शुरू हो जाएगी। शुरुआत वहां पे भी टी20 सीरीज से ही है, तो यहाँ पे कम से कम ये आखिरी मौका है जहां पे रन बनाए, फॉर्म रिगेन करें अपनी। देखिए, रन्स वो बना रहे हैं, शुरुआत उनको अच्छी मिल रही है, अच्छा बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉल बैट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है, लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो रहा है 25, 30, 40 रन बनाने के बाद, उससे उनको निकलना होगा। और उसके लिए क्या तरीके हैं, ये जो बैटिंग कोच है टीम के साथ या जो मेन कोच है उनको उन्हें बताना होगा, क्योंकि खिलाड़ी को कई बार खुद समझ नहीं आती है कि ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं। लेकिन यहाँ से बैठे हुए हमें तो पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन लैप्स की वजह से है। और आपके साथ विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बार बार 25, 30, 40 रन बना के आउट हो रहा हूँ। क्योंकि ये उन्होंने भी कहा एक पीसी में कि बॉल मेरे बैट के ऊपर बहुत बढ़िया आ रही है। अगर बॉल आपके बैट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है, आपकी शॉट मिडिल से लग रही है, तो फिर आप लंबे स्कोर्स भी बनाएं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैच है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो रन्स बनाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप में जाने से पहले इंडियन टीम का, इंडियन कोच का, कैप्टन का और खुद शिखर धवन का
बढ़ेगा। मनी सर, चेन्नई में मैच है, आपने भी चेन्नई में बहुत सारी क्रिकेट खेली, ओवर द इयर्स हमने वहाँ की पिच और सिचुएशन भी देखी है। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और उनके साथ आ जाएंगे सिद्धार्थ कौल, और अगर स्पिनर को सेलेक्ट करना होगा, कृणाल पांड्या आपके पास है, तो चहल और शाहबाज नदीम, आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? देखिए, बेसिकली यहाँ पर एक अनुभवी स्पिनर को आपको लाना चाहिए बेसिकली, लेकिन और वो है युजवेंद्र चहल, क्योंकि उनको आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा हुआ है वर्ल्ड कप की। लेकिन इंडियन टीम में इस समय हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कप्तान क्या करना चाह रहा है, किसको खिलाना चाह रहा है, क्योंकि शाहबाज नदीम ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जितनी भी अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे वो झारखंड के लिए हो या इंडिया ए के लिए उनको जितने मौके मिले हैं। और एक खिलाड़ी टीम में ऐसा है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है, और वो है वाशिंगटन सुंदर। मैं उनको भी खेलते हुए देखना चाहूँगा, लेकिन खेल केवल 11 ही सकते हैं। देखना यह है कि कैप्टन की चॉइस क्या रहती है। जी हाँ मनी सर, इस बीच अपडेट दे दें कि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता है और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये इस वक्त की अपडेट हम आपको बता दें जो चेन्नई से आ रही है। प्लेइंग 11 क्या होगी भारत की, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सीरीज में 2-0 से आगे है भारत। और करेक्ट कर दूं आपको, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर आ गए, भारत सीरीज में 2-0 से आगे। तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर और चहल की वापसी हो गई है। वॉशिंगटन सुंदर, जिनको कि निदास ट्रॉफी में आपने गेंदबाजी करते हुए देखा होगा, उसके बाद से वो टीम में नहीं थे, लेकिन उनकी वापसी हो गई। मनी सर, अभी आप वॉशिंगटन सुंदर की बात कह ही रहे थे और शायद रोहित शर्मा आपकी बात पे आगे बढ़ते हुए वॉशिंगटन सुंदर टीम में आ गए, युजवेंद्र चहल भी टीम में। देखिए, सुंदर बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, क्योंकि उनके हाथ से मैं एक स्पिनर हूँ, और मुझे जब एक स्पिनर के हाथ से अच्छी बॉल निकलती हुई दिखती है तो मुझे लगता है कि इसमें दमखम है। और वॉशिंगटन सुंदर में वो बात है, स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, फील्डर भी बहुत बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली निदास ट्रॉफी के बाद उनको एंकल इंजरी होने की वजह से काफ़ी टाइम क्रिकेट वो नहीं खेल पाए, लेकिन अब जब उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तमिलनाडु के लिए, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। अगर आप बैटिंग की भी बात करें, बॉलिंग की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही खिलाड़ी को मौका दिया है, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर आप इनको बैक करेंगे, ये आपको टेस्ट मैच क्रिकेट में भी विकेट्स लेके देंगे, ये ऐसे बॉलर है। जी हाँ, चलिए एक प्लेइंग 11 में एक बार नजर डाल लेते हैं किस प्लेइंग 11 के साथ भारत उतर रहा है। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, ऋषभ पंत है, मनीष पांडे हैं, दिनेश कार्तिक हैं, सबके पास मौका है। हालांकि T20 का गेम है, 20 ओवर का गेम है, ज्यादा मौके नहीं मिल पाते, लेकिन जिसको भी अगर चांस मिलता है बल्लेबाजी करने का तो उसको अपना दम दिखाना होगा। कृणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, खलील अहमद है। हालांकि ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T20 के लिए सीरीज के लिए पहले से ही टीम अनाउंस हो चुकी है, तो ये नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस आपको वहां बर्थ दिलाएगी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस जरूर आप लेके जाएंगे। सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद भी हैं, भुवनेश्वर कुमार, और साथ में आ गए वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल। तो भारतीय टीम की अगर बात करें तो 2-0 से आगे, और रोहित शर्मा की नजर है मिशन 3-0 पर। देखिए रिपोर्ट। मनी सर, शायद इसमें अपॉर्चुनिटी रहेगी लोकेश राहुल के पास भी, अगर उनको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, क्योंकि टैलेंटेड लॉट हैं, लेकिन जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स अंदर बाहर हुए हैं, सेटल शायद खुद को भी नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ी परेशानी रही है लोकेश राहुल के साथ, क्योंकि जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, हम सब जानते हैं बेशुमार टैलेंट है। कोच कैप्टन भी मानते हैं कि उनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं उतार पा रहे मैदान के ऊपर, जिसकी वजह से वो बार बार ड्रॉप हो जाते हैं टीम से। सो ये मौके हैं जिनको भुनाना होगा, कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कैप्टन, कोच और सिलेक्टर्स को कि हाँ मैं हूँ और अब मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर सकता हूँ। सो फेलियर से सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये केवल लोकेश राहुल के लिए नहीं है, ऋषभ पंत के लिए भी है, क्योंकि उनको भी इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलनी होगी, ना कि क्राउड के लिए। हर बॉल पर 6 लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका यही हाल होता रहेगा जो उनका हो रहा है, कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी। सो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो सीनियर खिलाड़ी हैं साथ में उनसे बात करते रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे लगता है जो कोचेज़ हैं साथ में, उनको भी उन्हें पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचें कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और खुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनको करना है, ऐसा होता नहीं है। ऐसे में हमने कई क्रिकेटर्स खो दिए हैं। सो आज के टाइम में जब इतनी प्रोफेशनलिज्म आ गई है और कोचेज़ आपने रखे हुए हैं एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे खिलाड़ी जो इतने टैलेंटेड हैं ऐसे फेल ना हो। मनी सर, पिछले 2 T20 हमने देखे जहां 3 पेस 2 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, इस बार 3 स्पिनर्स। चेन्नई की पिच को देखते हुए शायद ये फैसला। बिल्कुल, चेन्नई की पिच पर हम हमेशा से जानते हैं कि बॉल टर्न होती है, ग्रिप करती है, क्योंकि बैटिंग के लिए भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी सरफेस रफ है, शायद उस वजह से। और एक ये भी वजह हो सकती है कि ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनके ऊपर आप आगे आने वाले टाइम में भरोसा कर सकते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चॉइस है।
जी हाँ, कुणाल पांड्या भी हैं साथ में और युजवेंद्र चहल भी हैं। मनी सर, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। शायद जो अगले गेंदबाज हैं शाहबाज नदीम, शायद उनको आने वाले मौके का अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों से दस्तक दे रहे हैं, कई सालों से विकेट लिए उन्होंने। बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं हर तरह की क्रिकेट में, लेकिन ये भी किस्मत की बात होती है। देखिए, लक अगर आपके साथ नहीं है तो कभी कभी आपको वो जो मौका जिसकी तलाश होती है वो नहीं मिलता है, लेकिन उनको परसिस्ट करते रहना चाहिए। जब जब जहां जहां मौका मिले वो जो कर रहे हैं उनको करते रहना चाहिए, ताकि सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएं, जो कैप्टन कोच है वो मजबूर हो जाए कि आगे आने वाले टाइम में उनको मौका दें। चलिए, ये तो बात थी भारत विंडीज मुकाबले की। अब करते हैं बात भारत पाकिस्तान मुकाबले की, जो कि आज ही खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। विमेंस वर्ल्ड T20 की हम बात करें, देखिए रिपोर्ट। मनीष सर, इंडिया पाकिस्तान मैच अब जब मैन कैटेगरी में देखते हैं तो वहाँ पे तो हाई वोल्टेज ड्रामा होता ही है, लेकिन वो लग रहा है विमेन कैटेगरी में भी वैसे ही हो रहा है, और आईसीसी हर टूर्नामेंट को कैश करना चाहती है इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ। बिल्कुल, प्रॉब्ली सभी को पता है कि जिस तरह के रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, यहाँ के मैच जैसे आपने बताया हाई वोल्टेज मैचेस रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और शायद इसीलिए विमेंस क्रिकेट भी, जो ज़्यादा लोग नहीं देखते लेकिन अब पकड़ रहा है, क्रेज़ पकड़ रहा है विमेंस क्रिकेट का भी, क्योंकि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम काफ़ी अच्छा करती चली जा रही है। फाइनल में भी मनी सर पिछली बार 50 ओवर वर्ल्ड कप के पहुंची थे, इंग्लैंड से अनफॉर्चुनेटली हार गए, लेकिन वहां से एक नया कह सकते हैं टर्न अराउंड हुआ विमेंस क्रिकेट का। बिल्कुल, देखिए इंडिया की टीम जब 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, जो मेंस की टीम थी, उसके बाद एक टर्न अराउंड हुआ था, और पिछली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची इंडियन टीम, वहां से टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि बहुत लोग फॉलो करने लगे हैं। और अगर आप क्रिकेट की बात करें, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं विमेंस क्रिकेट की भी, और फिर ऐसे एंटरटेनर्स हो, जैसे इस समय इंडिया टीम की कैप्टन है T20 की हरमनप्रीत कौर, तो फिर और ये डिस्कशंस बढ़ने लगती है और इनके फैंस बनने लगते हैं। और मुझे लगता है हरमनप्रीत ने वो रास्ता पकड़ लिया है जो महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे एग्जाम्पल सेट करते थे, मैचेस जिताते थे, फिर उसके बाद आए विराट कोहली जो एक नॉच ऊपर ले गए, और अब रोहित शर्मा को भी देखिए, जब उनको कैप्टनसी देते हैं कितनी उनकी परफॉर्मेंसेज बेहतर होती चली जा रही है, और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब उसी राह पर चल पड़ी है हरमनप्रीत। सो आई थिंक एक तो इंडियन टीम की फॉलोइंग बढ़ गई है, और जो बात दूसरी आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हमेशा हाई वोल्टेज रहेगा, चाहे वो विमेन क्रिकेट का हो, मेंस क्रिकेट का हो, या हॉकी का मैच। जी, और मनी सर, शायद जो फैंस जो हमेशा इंतजार करते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच देखने को मिले, मेंस का तो मैच नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन चलिए विमेन क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। टाइमिंग एक ही दिन 2 मैच, संडे को इंडिया वेस्ट इंडीज का भी मैच हो गया। अगर शायद बीसीसीआई बात करती है आईसीसी से, शायद तारीख आगे बढ़ जाती है इसकी। 2 इंडियन टीम के 2 मैचेस एक ही दिन, और टाइमिंग भी क्लैश कर रही है। देखिए, ये बहुत पहले बन जाता है, ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, ये बहुत पहले विंडीज वाले मैच को शायद सैटरडे कर लेते। हाँ, लेकिन आप बीच में आके चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि 1, 1.5, 2 साल पहले ही ये सारे प्रोग्राम बन चुके होते हैं। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।